हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एक नया कंपाउंड जिसका नाम है बेकिंग सोडा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ध्यान रखना है, इस बार ये चैप्टर 9 मार्क्स का चैप्टर है, तो मतलब इसका इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। और केमिस्ट पूरी की पूरी साइंस में सबसे ज़्यादा मार्क्स का यही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो बेकिंग सोडा इसके बारे में देखेंगे, जिसको हम खाने का सोडा भी बोलते हैं, ईटिंग सोडा भी बोलते हैं, एडिबल सोडा भी बोलते हैं। जो भी हमारी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, हमारी किचन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो हमारी एवरीडे लाइफ में यूज होते हैं, जिसमें हमने सोडियम क्लोराइड पढ़ लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ लिया, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ लिया, और आज हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। फिर इसके बाद 2 और रह जाएंगे, इनको भी हम आने वाले लेक्चर्स में ख़त्म करेंगे। तो पहली बात, इसका केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन और CO3 मतलब कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको हम बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, किसी भी नाम से आप इसको पुकार सकते हैं। तो ध्यान रखना, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। ठीक है, इसको एडिबल सोडा, एडिबल का जब भी वर्ड आप एडिबल सुनो तो एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य। तो एडिबल सोडा के नाम से भी जानते हैं, कुकिंग सोडा के भी नाम से जानते हैं, ईटिंग सोडा, कुछ भी बोलो, ये इनके क्या है, अलग अलग नेम है बेकिंग सोडा के। बनाते कैसे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बनाने के लिए इनको 4 चीज़ चाहिए हमें। कितनी चीज़ चाहिए? 4। नंबर 1 NaCl सोडियम क्लोराइड चाहिए। नंबर 2 वाटर H2O चाहिए। नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड ये चाहिए। और नंबर 4 अमोनिया। क्या चाहिए? अमोनिया। तो ध्यान रखना, 4 चीज़ों को मिलाओगे तब जाके आपका बनेगा बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। क्या क्या? सोडियम क्लोराइड, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 अमोनिया। ठीक है, जब इन चारों चीज़ों को मिलाओगे तो आपको मिलेगा एक तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड मिलेगा, और साथ के साथ में NaHCO3 जिसको बोल रहे हैं बेकिंग सोडा या सोडियम बाई कार्बोनेट मिल जाएगा। ठीक है, तो 4 चीज़ें चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बनाने का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉर्मेशन प्रोसेस समझाइए बेकिंग सोडा का। तो पहला प्रोसेस यही है कि 4 चीज़ें मिला लो। कौन कौन सी? सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। इसको मिलाओगे तो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे इसके। ये तो इधर वाली चीज़ हैं, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और यहाँ पर जो चीज़ मिल रही है इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कितने बने हैं? 2। NH4Cl जिसको हम बोले अमोनियम क्लोराइड, और मेन चीज़ है बेकिंग सोडा NaHCO3। ठीक है, इसको और दूसरी तरीके से भी बनाया जाता है कि जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट का जो सॉल्यूशन है, सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब जो पानी का सॉल्यूशन है सोडियम कार्बोनेट का, तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, ये हो गया पानी, वाटर। ठीक है, अगर इसमें आप क्या फ्लो करो, पास करो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करो। ध्यान दो, सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में जब आप CO2 गैस पास करोगे तब जाके आपको मिलेगा NaCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट या बेकिंग सोडा। तो 2 तरीके से बनाया जा रहा है। एक तो यहाँ बनाने के लिए 4 चीज़ चाहिए, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और NaCl। दूसरा बनाने का तरीका क्या है? सोडियम कार्बोनेट का जो वाटर सॉल्यूशन है उसमें क्या पास करो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करो, तब जाके ये बनेगा। ठीक है, तो अब इसकी बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की। ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, पानी में सॉल्यूबल होता है। इसका जो वाटर सॉल्यूशन होता है वो एल्केलाइन होता है, मतलब बेसिक होता है। इसकी pH मतलब हम कह सकते हैं मोर देन 7 होती है, 7 से ज़्यादा होती है। और जब इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर इसमें से निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस निकलती है। ठीक है, तो 2NaHCO3 को जब हीट करोगे तो ये 2-3 चीज़ें निकलेंगी यहाँ पे, Na2CO3 H2O प्लस CO2। ये वाली रिएक्शन आपको बिल्कुल उल्टी करके लिख देनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और यूजेज की बात करें तो इसको एक तो फूड प्रोडक्ट जो होते हैं, खाने पीने की जो चीज़ें होती है घरों में, बहुत ही ज़्यादा फूड प्रोडक्ट्स में इसका यूज होता है। ये खाने में स्पंजीनेस ला लेता है उसको, मतलब थोड़ा फुला देता है कई सारी चीज़ों में। दूसरा, जो सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक्स होती है हमारी, कोल्ड ड्रिंक्स में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। तो मेकिंग सोडा वाटर एंड सोडा कंटेनिंग कोल्ड ड्रिंक्स, जिसमें सोडा पाया जाता है, वहाँ पर इसका यूज होता है। इसका यूज माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह भी किया जाता है, जो मतलब ताकि मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ को रोका जा सके, कहीं चोट वोट लग जाती है तो वहाँ पर भी हल्का माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है। इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये आग बुझाने के जो यंत्र होते हैं वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आग बुझाने की भी इसमें मतलब प्रॉपर्टी पाई जाती है, फायर एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टी भी पाई जाती है CO2 गैस में।
इट इज़ यूज्ड एज लेबोरेटरी एजेंट रीजेंट, लेबोरेटरी रीजेंट की तरफ इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज एंटासिड, एंटासिड मतलब आपको पता है हमारे पेट में स्टमक में जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं हाइपर एसिडिटी। तो हाइपर एसिडिटी के केस में क्या होता है, स्टमक में एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है। एसिडिटी की मात्रा बढ़ गई तो आप बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करो, क्योंकि बेकिंग सोडा कैसा है, इसका नेचर कैसा है, बेसिक है। तो जब बेस और एसिड मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने जो स्टमक का एसिड है वो बेस से रिएक्ट करेगा, मतलब बेकिंग सोडा से रिएक्ट करेगा, तो ये बनाएंगे सॉल्ट एंड वाटर। तो मतलब एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए, एंटासिड का मतलब यही है कि जो एसिड बढ़ गया उसके प्रभाव को कम करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, स्पेशली हाइपर एसिडिटी के केस में। ठीक है, तो बस इतना ही हमें जानना है किसके बारे में, बेकिंग सोडा के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।